मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, एक पढ़े लिखे और एक खांटी झारखंडी होने के नाते आपको आज एक खत लिख रहा हूं। अगर आपके करीबी अधिकारी जो फिलहाल ईडी के रडार और ईडी की रिमांड पर ना हो, आप चाहें तो उनसे भी इस खत का जवाब मुझ तक भिजवा सकते हैं। मेरे सुधी दर्शकों, बतौर झारखंड के रहवासी होते हुए अगर आपको इस खत के जरिए राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री से पूछे गए एक भी सवाल अगर जरूरी लगे तो इस खत को शेयर कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फिर आपकी भी हो जाएगी। और अगर यह चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी आप तक किसी माध्यम से पहुंचे तो इस जीरो रेटेड टीआरपी एंकर और अदने से पत्रकार को आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। खत पढ़ता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत जी, सादर प्रणाम। मैं आपके राज्य का रहवासी और 1932 का खतियानी आकाश आनंद बोल रहा हूं। अपने परिचय में 1932 खतियान को कोट करने की इकलौती वजह यह है कि एक झारखंडी होने के नाते अपने मुख्यमंत्री से पूछे गए सारे जरूरी सवालों की प्रासंगिकता इस खत के आखिर तक बनी रहे। मैं जानता हूं कि YouTube पर 1000 और Facebook पर 800 फॉलोअर्स वाले हमारे पन्ने के लिए आप इस मृक्षौने झारखंडी पत्रकार को इंटरव्यू तो कतई नहीं देंगे, पर मौका या दस्तूर चाहे जो भी हो, एक पत्रकार की हैसियत से कुछ बुनियादी और आहत करने वाले सवाल तो आपसे जरूर ही पूछे जाने चाहिए, जिनका सीधा सीधा सरोकार इस राज्य की जनता, इस राज्य की शासन व्यवस्था और इस राज्य के भ्रष्ट अफसरशाही से है। मेरा पहला सवाल मुख्यमंत्री जी आपसे यह है कि झारखंड में बीते 1 वर्षों में ईडी की जांच में आईएएस अधिकारियों से लेकर इंजीनियर, पत्थर व्यवसायी, बड़े राजनेता व नेता पकड़े गए हैं। सवाल यह है कि इन भ्रष्टाचारियों पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई से पहले आपकी जांच क्यों नहीं हो पाती? क्या बतौर मुख्यमंत्री भी आपको इन मामलों की जानकारी ईडी से पहले बिल्कुल नहीं होती? आपके पार्टी या आपके गठबंधन का कोई नेता आपको इस बारे में कुछ नहीं बताता? क्या आपके प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू भी अखबारों में चल रहे खबरों के बारे में तफसील से आपको कोई जानकारी साझा नहीं करते? आपके मुख्य व प्रधान सचिव भी क्या यह जरूरी नहीं समझते कि भ्रष्ट अधिकारियों व भ्रष्ट नेताओं पर ईडी की दबिश से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच के आदेश दे दें? मेरा दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, एक पल के लिए यह माना जा सकता है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों की खबर आप तक किसी कारणवश वक्त से पहले न पहुंच पाई हो, पर आपने जिन्हें बरहेट विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया था, उस पंकज मिश्रा पर वक्त से पहले तो आपको सब कुछ की जानकारी थी। इकलौते आप ही तो थे जिन्होंने उसे बरहेट विधानसभा में अपनी सारी सरकारी ताकत मुहैया कराई थी, जिसके बदौलत उसने पार्टी के दबंग नेता के तौर पर अपनी छवि बनाने में अघोषित सफलता हासिल की, जिस पर आज आरोप है कि उसने आपके यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ताकत का इस्तेमाल कर सारी सरकारी व्यवस्था को अपनी पैरों तले रौंदा, फिर जिले के सभी पहाड़ों को खोद दिया और फिर उससे निकले पत्थरों की ऊंची ऊंची बोलियां लगा डाली, जिसने 1000 करोड़ से भी अधिक की भी गाढ़ी कमाई की, जिसने झारखंड के जल जंगल जमीन के नारों को आपके पार्टी के बैनर तले मिट्टी में मिला दिया, उस व्यक्ति को आपका विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करना यह अपने आप में क्या आप पर कई बड़ा सवाल खड़ा नहीं करता? तो सवाल यह भी है कि उस पंकज मिश्रा पर आपके क्षेत्र बरहेट का क्या कोई भी पार्टी कार्यकर्ता आपको यह जानकारी देने से हिचकता था कि पंकज मिश्रा आपके नाम पर आपके ही जिले साहेबगंज में किन किन कारनामों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? यह सवाल भी तो है कि पार्टी के किसी अन्य सदस्यों ने भी पंकज मिश्रा के बारे में आपसे कोई जानकारी साझा नहीं की। आपके थिंक टैंक उस वक्त आखिर कहां थे जब साहेबगंज में पंकज मिश्रा किसी भी पुलिस अधिकारी को फोन पर ही अपना काम निकलवाने के लिए धमकाया करता था, जिसके सारे साक्ष्य आज ईडी दफ्तर में रखे दस्तावेजों में मौजूद हैं? आपने पंकज मिश्रा पर ईडी के रेड से पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? लोग कहते हैं कि यह तो यकीन कर पाना भी असंभव जैसा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पंकज मिश्रा के बारे में पहले से कोई इनपुट नहीं थी, जिसके सहयोगियों के बैंक अकाउंट से ईडी ने गलत तरीके से कमाए गए कुल 11.88 करोड़ रुपए फ्रीज कर लिए हैं और जो फिलहाल ईडी की रिमांड पर है। मेरा तीसरा सवाल, हाल ही में आपके प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का पर आप क्या कहेंगे? क्या इस विषय में भी आपको कोई इनपुट नहीं थी
कि वो एक तथाकथित दलाल के ऑफिस में सरकारी फाइलों को निपटाया करते थे? क्यों ऐसा होता है कि ये सरकारी अधिकारी और नेताओं की असलियत ईडी की जांच के बाद ही आपकी सरकार को या आपको पता चल पाती है? कि आपकी सरकार में शामिल गठबंधन के नेताओं और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की इन अधिकारियों को मौन समर्थन प्राप्त है? मेरा चौथा सवाल मुख्यमंत्री जी, बीते 6 मई 2022 को जिस आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उसके सीए सुमन कुमार पर छापे मारकर ईडी ने 19.21 करोड़ की राशि व 82.77 करोड़ की संपत्ति जब्त की, क्या उस मनरेगा घोटाले की मास्टरमाइंड व तत्कालीन खान सचिव आईएएस पूजा सिंघल के बारे में भी आपको सरकार के उच्च अधिकारियों को भी कोई जानकारी नहीं थी? मुख्यमंत्री का अपना खुफिया तंत्र होता है। राज्य में क्या चल रहा है, कौन अधिकारी कैसा काम कर रहा है, कौन विधायक कितने में टेंडर मैनेज करता है, कौन जमीन माफिया है, कौन कोयला माफिया, कौन पत्थर माफिया है और कौन बालू माफिया, ये सारी जानकारी किसी न किसी हवाले से पुलिसिया तंत्र तक आ ही जाती है। और ये जानकारी संभव हो कि आप तक भी पहुंचती होगी, पर फिर भी झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों को कौड़ी के भाव में बेचकर अधिकारी व नेता क्या करते हैं, कैसे अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, इसकी सारी छिटपुट जानकारी क्या आप तक या आपके पुलिस द्वारा आपको नहीं पहुंचाई जाती? ये एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा पांचवा सवाल, झारखंड के नेताओं और अधिकारियों का करीबी माने जाने वाला प्रेम प्रकाश कौन है, जिसके घर और दफ्तर में ईडी की छापेमारी के दौरान एक नहीं बल्कि दो AK-47 मिलते हैं, जो आप ही की आवाज की सुरक्षा में तैनात जवानों के बताए जाते हैं, जो सरकार और नेताओं और अधिकारियों का लाइजनर माना जाता रहा है? क्या इस प्रेम प्रकाश के बारे में भी पुलिस या आपको कोई जानकारी नहीं? कोई बात नहीं। मेरा छठा सवाल, मनरेगा घोटाले में ग्रामीण विकास विभाग का तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम आपके गठबंधन के किस नेता के शह पर काम करता था, जिसके घर ईडी के छापेमारी के दौरान 40 लाख नकद और 40 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है? अगर आपके ही गठबंधन में शामिल किसी नेता व मंत्री के मार्गदर्शन पर वीरेंद्र राम सरकारी दफ्तरों में बैठकर उगाही का काम किया करता था, तो अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर अब तक आपने उन नेताओं की पहचान कर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखलाया? क्या इन मामलों में नेताओं व मंत्रियों के पर्दे के पीछे से काम करने वालों पर कार्रवाई न किए जाने से झारखंड की सरकार व यहां की जनता का उपहास नहीं होता? मेरा आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में जिस आईएएस अधिकारी छवि रंजन को राजधानी रांची का डीसी बनाया गया, उस आईएएस अधिकारी को लेकर कोई फीडबैक सरकार तक क्या पहले पहुंचते नहीं थे, या फिर वे खुद को अजर अमर मानकर संवैधानिक पदों पर बैठते हुए गैर संवैधानिक काम करते रहते हैं, ये समझते हुए कि हेमंत सरकार में उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? मुख्यमंत्री जी, अगर आपको इन अधिकारियों की फीडबैक निरंतर मिलती रहती है, तो फिर डीसी रहते हुए सेना की जमीन समेत कई अन्य जमीनों की फर्जी दस्तावेज बनाकर धंधा करने वाले इस आईएएस अधिकारी छवि रंजन पर ईडी से पहले आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जिस आईएएस अधिकारी को अब जाकर ईडी ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया है? बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इन सवालों को आपसे खत द्वारा पूछे जाने का उद्देश्य बस यही है कि इन जरूरी सवालों का जवाब जानना, क्योंकि ये सवाल झारखंड के आम जनमानस के मानस पटल पर उभरते हुए तलखियां की तरह है। आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में ये जरूरी सवाल जो आज हमने आपसे पूछे हैं, भले ही कोई पत्रकार आपसे पूछने की हिम्मत जुटा पाए या न जुटा पाए, पर जमीन पर आपसे ये सवाल जनता जरूर जानना चाहेगी। आपके पिता दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन के 50 सालों के झारखंड अलग राज्य के अभूतपूर्व संघर्ष को पढ़कर प्रेरित होने वाला आपका शुभचिंतक पत्रकार आकाश आनंद का प्रणाम है। वीडियो के माध्यम से आज का ये खत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समर्पित थी। आगे की खत विधानसभा में गैर मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता श्री बाबूलाल मरांडी को समर्पित होगी, जिसमें ये जरूरी सवाल इसी हिम्मत के साथ पूछे जाएंगे कि आखिर राज्य में ईडी की कार्रवाई सिर्फ झामुमो और कांग्रेस के नेताओं तक ही सीमित क्यों है? भाजपा के पास वाकई वह कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें दूसरे धड़े का कोई नेता व अधिकारी के पहुंचते ही वह व्यक्ति
शुद्ध हिंदुत्ववादी व जनता समर्पित नेता हो जाता है। बाकी उस खत में यह सवाल भी होगा कि झारखंड बीजेपी के नेताओं पर बीते 4 सालों में ईडी की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है। ईडी के इन रवैयों को देखकर यह क्यों न कहा जाए कि ईडी आपके हाथ की कठपुतली मात्र है, जिसे आप जब चाहें विपक्ष के खिलाफ नचाते रहते हैं। यह खत आपको कैसा लगा, हम आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहेंगे। मेरे सुधी पाठकों और दर्शकों, आपका शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।